तो दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर जिस पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक जानकारी पहुंचा रहा है वो महाराष्ट्र से आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये संकट इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, विधानसभा में शिवसेना के कद्दावर नेता हैं एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ इस वक्त सूरत में हैं एकनाथ शिंदे। 25 समर्थक विधायक बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त सूरत में मौजूद हैं। और अब बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं उद्धव सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू। उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू का जो दावा बीजेपी कर रही है, इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट और जो नाराजगी की 2 बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये कि फंड विधायकों को जारी किया नहीं जाता अनुपात के हिसाब से, और दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय विधायकों को नहीं मिल पाता। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रौनक कुकरे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धनराज बागले इस वक्त सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। ऐसे में प्रफुल्ल, जानकारी क्या मिल रही है? क्या एक बार फिर महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका में शरद पवार ही होंगे? देखिए, शरद पवार ने एक अहम भूमिका निभाई थी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में महाराष्ट्र में, और आज जो एक दोपहर में 2:30 बजे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी शरद पवार ने, उससे पहले उनके घर पर जो है ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे और सीताराम येचुरी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो बैठक 2:30 बजे होने वाली थी उससे पहले ये बैठक है, तो कहीं ना कहीं ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में है उस पर आए संकट को लेकर है, चर्चा जरूर इस पर हो रही है। फिलहाल अंदर जो है शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल पहले काफी देर तक अंदर बैठक करते रहे और उसके बाद कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे और वो उनके साथ बैठक करते रहे। कुछ देर पहले ही सीताराम येचुरी पहुंचे हैं, तो आज कहीं ना कहीं शरद पवार जो बैठक करने वाले थे उससे पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं अंदर इस समय चर्चा चल रही है, जिसमें इस समय शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं इस समय अंदर। आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। रौनक कुकरे के पास आपको लेकर चलते हैं। रौनक, जिस तरीके से यहां बैठकों का दौर शरद पवार के घर पर शुरू हो चुका है, जिसकी जानकारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमें दे रहे थे, कुल मिलाकर संकट गहरा होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त उद्धव सरकार पर। रौनक जी रोमाना, मैं आपको पहले एक जानकारी दे दूं कि मुख्य तौर पर ये जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं इसमें अगर खास तौर से अगर वोटिंग को हम ध्यान में रखें तो एनसीपी के पास कुल मिलाकर 51 विधायक, अगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख को हटा दिया जाए तो कुल 51 विधायक जो है वो एनसीपी के पास है। लेकिन अगर वोट की बात की जाए तो उन्हें 57 वोट मिले, यानी 6 वोट एनसीपी को ज्यादा मिले। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कुल 106 विधायक है और 113 यानी कुल 7 उनके निर्दलीय समर्थक विधायक है और उनको वोट मिले हैं 134। यानी ये एनसीपी और बीजेपी, ये 2 पार्टियों की अगर बात की जाए तो इनके वोट के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर शिवसेना और कांग्रेस की बात की जाए तो इन दोनों पार्टियों के वोट में क्रॉस वोटिंग यानी सेंधमारी देखने को मिली है। शरद पवार के घर पर जो बैठक चल रही है मुख्य तौर पर उसमें जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के बीच में इसी को लेकर चर्चा जो है वो खास तौर से देखने को मिल रही है कि कांग्रेस को जो कोटा तय किया गया था और जो एनसीपी की तरफ से वोट ट्रांसफर होने थे, क्या वो वोट ट्रांसफर हो पाए, और शिवसेना की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके मुख्य कारण क्या है। तो निश्चित तौर पर संकट गहराया हुआ है और इसीलिए शरद पवार जो है वो एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसको बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की रही है। और इसीलिए शरद पवार जो है आने वाले दिनों में भी संकट मोचक के तौर पर इस सरकार के लिए साबित हो सकते हैं क्या, ये देखने वाला सवाल होगा। लेकिन बीजेपी जो है उसका रुख यहाँ पर काफी कड़ा दिख रहा है। बीजेपी, जैसा हमने बताया कि किरीट सोमैया लगातार हमलावर है और 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसको लेकर आधिकारिक तौर पर बीजेपी अपना बयान जारी करेगी। जी रोमाना। बिल्कुल, और इस बीच जल्दी से आपको सूरत लेकर चलते हैं। धनराज बागले इस वक्त ली मेरिडियन होटल के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। धनराज बागले, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और बताइए कि इस वक्त किस तरीके से चौकसी बरती जा रही है यहां सूरत के इस होटल में, जहां भीतर एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे सहित 30 जितने एमएलए जो सूरत के होटल में मौजूद है, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस बंदोबस्त यहां पर रखा गया है। जिस तरह से सूत्रों की ओर से जानकारी मिल रही है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सुबह में इस होटल में आकर के गुप्त मीटिंग करके अहमदाबाद गए थे। 2 बजे CR पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर जानकारी देने वाले, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई परिंदा भी पर न मार पाए, इस प्रकार से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर रखा गया है। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति अगर होटल में अंदर जाता है तो उनकी शिनाख्त की जाती है। खुद होटल के मैनेजर यहाँ पर मौजूद है, ये मैनेजर उनको पहचानते हैं, उसके बाद कर्मचारी को अंदर जाने देते हैं। उसके बाद जो भी होटल में रुके हुए लोग हैं उनकी शिनाख्त करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर किल्लेबंदी हो चुकी है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। धनराज में लौटूंगी आपके पास बड़ी जानकारी देते हुए, धनराज वागले। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, क्या उद्धव की कुर्सी बच पाएगी? बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।